जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जोहार इन्फो पेज में। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ से रिलेटेड चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षाओं में हेल्प हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है HCF एंड LCM। इससे हमेशा ही एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें HCF की। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसका मतलब निकालें तो हाईएस्ट का मतलब हुआ बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, कॉमन का हुआ सभी में समान, सभी में समान, और फैक्टर का मतलब हुआ काटने वाला, काटने वाला। इन सभी को मिला दे तो हमारा मतलब निकलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, वह हमारा क्या होगा? HCF होगा। ठीक है। HCF को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं GCD। इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। HCF एंड GDC दोनों का मतलब एक ही होता है। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। दोनों का सेम मतलब होता है। हमें ध्यान रखना है फैक्टर पे, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है? काटने वाला। काटने वाला मतलब अगर HCF हमें निकालने बोले तो हमें ऐसा संख्या देखना है जो काटने वाला संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 2, 4, 8। इन तीनों संख्याओं का अगर हम निकालें HCF तो क्या होगा? तो HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले छोटी संख्या को देखना होता है। सबसे छोटी संख्या को पकड़ें और उस संख्या से बाकी तीनों संख्याओं को कटवाएं। 2 तो कट जाएगा, 2 को 4 से काटेंगे, 4 को 2 से काटेंगे तो क्या कटेगा? कट जाएगा। 8 भी कट जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। ठीक है। आइए आगे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं 10, 20 और 25। 10, 20 और 25 का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें भी छोटी से छोटी संख्या पकड़ना है। छोटी संख्या मेरा 10 है। 10 को कटवा के देखते हैं, 20 कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 10 को हम और छोटा करना पड़ेगा। तो किस किस संख्या में काट सकते हैं? तो 2 पचे 10, तो 2 तो ये तो कट जाएगा 20, लेकिन 25 नहीं कटेगा, इसीलिए 2 हमारा होगा नहीं। अब 5 से काट के देखते हैं, 5 से 10 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा। ये 5 से मेरा तीनों संख्या कट गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का HCF मेरा होगा 5। ठीक है। इसी तरह से आगे भी और भी एग्जाम्पल से बताते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10 और 20। 5, 10 और 20 का HCF निकालना है। HCF तो इन क्या बोले थे? सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है, 5 है, इससे तीनों को कटवाना है। 5 कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का मेरा HCF हुआ 5। ठीक है। अगला और एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6। इसका HCF देखते हैं क्या होगा। इसका HCF क्या होगा देखते हैं। 2, सबसे छोटी संख्या मेरा 2 है। 2 से देखते हैं क्या मेरा 4 कटेगा, कट जाएगा, 6 कटेगा, कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 35 और 42 का HCF निकालना है। 35 और 42 का HCF निकालने के लिए हमें इन्हें फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा। तो 35 को हम तोड़ सकते हैं 7 और 5 में। 42 को भी तोड़ सकते हैं 7 और 6 में, हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? तो 7 कॉमन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 7 होगा। कैसे? क्योंकि मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में ही कहा था कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से देखना है कि हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 और 7 दोनों में बड़ी संख्या 7,
7 और 6 दोनों बड़ी संख्या 7। कॉमन कॉमन दोनों में क्या कॉमन है? 7 और 7 कॉमन है। फैक्टर कटने वाला, सॉरी काटने वाला। तो 7 जो है ये इससे 35 को भी काटता है और 42 को भी काटता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 7 होगा, क्योंकि 7 मेरा दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, 63 और 140, इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो इसका HCF होगा 42 को तोड़ के देखिए किसकी संख्या हम तोड़ सकते हैं। तो 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42। 63 को तोड़ते हैं, 7 नवा 63। 140 को काटते हैं, 7 गुने 20। ठीक है, और कटेगा क्या? और तो और काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको कॉमन दिख गया कि मेरा इन सभी क्वेश्चन में 7 कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 7। क्यों? क्योंकि इसमें भी मेरा 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है। मतलब तीनों संख्याओं में मेरा 7 ऐसा संख्या है जो इन सभी के अंदर मौजूद है, इसका कॉमन है। कॉमन क्या है? 7। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 7 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट छोटी से छोटी, कॉमन समान, मल्टीपल कटने वाला। HCF याद होगा तो HCF में क्या था? HCF F जो था ये मेरा था फैक्टर। फैक्टर बोले तो काटने वाला, वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, वह मेरा क्या था? HCF। और LCM क्या कहता है? मल्टीपल कटने वाला, वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे, वह मेरा क्या होगा? LCM। ठीक है, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 8। अभी हम छोटी छोटी संख्याओं का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में क्वेश्चन को बड़ा बड़ा किया जाएगा। ठीक है, यदि हम 2, 4 और 8 का LCM निकालते हैं तो LCM निकालने का क्या तरीका है? एक तो हमारा गुणनखंड विधि है जिसे हम बचपन से निकालते आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। इसे थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 2, 4 और 8 का अगर LCM निकालना है तो LCM इसका फुल फॉर्म भले कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब LCM निकालना हो तो इसी कंडीशन में पहला तरीका एक ये हुआ, इसकी बड़ी से बड़ी संख्या को उठाएं। बड़ी से बड़ी संख्या को 8 है। अब इस संख्या को बाकी तीनों से कटवाएं। 2 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा। 4 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा। जब अगर ये तीनों से कट जाए, इसका मतलब जो संख्या हम लिए हैं वही मेरा LCM होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 8 होगा। ठीक है, अगला फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। अगला अगर हम लेते हैं 5, 10 और 15। अगर 5, 10 और 15 का हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए हम क्या बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़ना है। बड़ी से बड़ी संख्या मेरा 15 है। अब इस 15 को तीनों से कटवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कटने वाला संख्या है, इसीलिए LCM मेरा क्या कहता है? वह संख्या जो सभी से कटे। तो हम वैसा संख्या को चुनते हैं जो सभी से कटेगा। तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे। 15 मेरा सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से क्या मेरा आंसर होगा? देख लेते हैं। 5 से काट के देखते हैं। 5 दिया, 15 कट गया। 10 कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। 15 तो कट जा रहा है, 15 एकम 15। ठीक है, लेकिन अगर 10 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह इसका LCM मेरा 15 नहीं होगा। 15 नहीं होगा तो फिर कितना होगा? तो उसके लिए एक और तरीका है। 15 को 2 गुना करके देखिए। 15 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 30। तो 30 क्या मेरा सभी से कटेगा? 5 से कटेगा, देखते हैं। 5 है 30। 10 से कटेगा, 10 दिया 30। 15 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा। अगर 30 जो है ये मेरा LCM होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा तीनों संख्याओं से कट जा रहा है, क्योंकि ये कटने वाला संख्या है, इसीलिए। ठीक है, आइए और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 3 और 5, इसका LCM निकालते हैं। 2, 3 और 5, इसका LCM क्या होगा? तो हम बोल रहे थे कि जो सबसे बड़ी संख्या उसे पकड़ना है। मान लीजिए 5 को लिए हैं,
इसमें से 5 को हम उठाते हैं, 5 को सभी संख्या से कटवाते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। जब ऐसा कोई संख्या जो किसी से ना कटे, उस कंडीशन में क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं तो सभी को गुना करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में सभी को गुना हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 दूना 30। इसका भी एलसीएम मेरा कितना निकलेगा, 30। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसी कोई संख्या जब दी हो, उसमें से बड़ी संख्या को लेना है। जब बड़ी से बड़ी संख्या को लेते हैं, उसको बाकी सभी संख्याओं से कटवाना है। 2 से नहीं कटेगा, देखते हैं 3 से भी नहीं कटेगा। जब किसी से नहीं कटे, इसका मतलब उस संख्या को सभी से गुना कर दो। तो 5 तिया 15, 15 को फिर 2 से गुना करेंगे 30। तो इस क्वेश्चन का मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। 10, 12 और 15, इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना होगा। तो हम बोलें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है। सबसे बड़ी संख्या मेरा हो गया 15। 15 को सभी से कटवाना है। 10 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं। 15 जब किसी से ना कटे, तो इस कंडीशन में इसको 2 गुना कीजिए। तब तक गुना कीजिए इसको जब तक कि सभी से ना कटे। जैसे 15 को 2 गुना करेंगे 30, 30 मेरा 10 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 45 मेरा 10 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, इसीलिए 45 भी नहीं होगा। 15 चौके 60, देखिए 60। 15 को 4 बार गुना किए तो कितना आया, 60। तो 60 मेरा क्या कटेगा 10 से, जी हाँ कट जाएगा। 12 से कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम मेरा कितना होगा, 60। 60 मेरा ऐसा संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कटेगा। 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एलसीएम मेरा 60 हुआ। एचसीएफ और एलसीएम को इसी प्रकार से निकाला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बताया है। बाकी कुछ छूट गया है वो मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। और बाकी इसके जो टॉपिक क्वेश्चन जो बनते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करवाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।